नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। डीडी तमिल सहित 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी एफएम केंद्र की दी सौगात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हजारीबाग में देश के सबसे बड़े अक्षय पात्र रसोई घर का किया उद्घाटन। कहा, पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। ग्रामीण विकास विभाग सचिव चंद्रशेखर ने कहा, राज्य में पिछले 4 वर्षों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी हुई 47%। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी 250 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें डीडी तमिल के रूप में डीडी पोड़गई चैनल का पुनर्स्थापन, 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी एफएम परियोजनाएं और जम्मू कश्मीर में 4 डीडी ट्रांसमीटर लगाने की योजनाएं शामिल हैं। वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने 12 राज्यों में 26 नए एफएम ट्रांसमीटर लगाने की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रामगढ़ से अयोध्या के लिए आज प्रदेश के सबसे बड़े राम झंडे को अपने साथ लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ईडी पूछताछ करने वाली है। ईडी के गृह पर पुलिस विभाग ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि ईडी के अधिकारी कल लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से पूछताछ करेंगे। इधर ईडी के खिलाफ आज आदिवासी संगठनों ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया। ईडी द्वारा आदिवासी सरकार और आदिवासी मुख्यमंत्री को अस्थिर करने का प्रयास का आरोप लगाते हुए मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक मार्च किया। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका में और मंत्रीगण विभिन्न जिला मुख्यालयों में झंडा फहराएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्डधारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्डधारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय तमिलनाडु यात्रा पर हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने समारोह का शुभारंभ करते हुए युवाओं को संबोधित किया। इससे पहले चेन्नई पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत में हजारों लोग शामिल हुए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज हजारीबाग में देश के सबसे बड़े अक्षय पात्र रसोई घर का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और उनका पढ़ाई में मन लगेगा। वहीं सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि 2017 में अक्षय पात्र रसोई घर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। ये जो 69वां रसोई घर यहाँ अक्षय पात्र हजारीबाग में खुलने वाला है, उसके द्वारा हजारीबाग के 800 स्कूलों में लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख बच्चों को ताजा और पौष्टिक भोजन मिलने वाला है। ये हम लोगों के 7 साल के अथक प्रयास से अब इसका हम लोगों ने काम समाप्त किया है। आगे भी बहुत कुछ अभी करना है। रामगढ़ जिले के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
देश के प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप रामगढ़ जिले के किसानों की आय दोगुनी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। जिले के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ दलहन, तिलहन, फूलों, फलों एवं साग सब्जियों के आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए चरणबद्ध किसान गोष्ठी का आयोजन कर केंद्र सरकार की किसानों के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती, बीज उपचार के अलावे मछली पालन, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस विषय में जिला कृषि पदाधिकारी बताते हैं कि किसानों को चरणबद्ध प्रशिक्षण, आधुनिक कृषि तकनीक ही नहीं बल्कि अनुदानित दर पर खाद एवं उत्तम बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य में ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभागीय सचिव चंद्रशेखर ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 911 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। पिछले 4 वर्षों की बात की जाए तो मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 47% से अधिक रही है। धनबाद के कतरास में झारखंड ग्रामीण बैंक में आग लग गई। इसमें कैश काउंटर, मॉनिटर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रबंधक पल्लवी शाह ने बताया कि आग से बैंक में रखे नकद और जरूरी सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे दिन आज साहिबगंज जिला के शहरी क्षेत्र के झंडा मेला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए। इधर खूंटी के कर्रा प्रखंड के डहकेला गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में कोहरा छाये रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार कल सुबह में कोहरा और धुंध रहेगा, जबकि बाद में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 22 और 23 जनवरी को राज्य के कई इलाकों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची के मारंगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में चल रहे FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में आज भारत और जापान के बीच कड़ा मुकाबला रहा। जापान ने भारत को 1-0 से हराकर ओलंपिक में जगह बनाई, जबकि भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू जिला के छतरपुर थाना क्षेत्र के खजूरी नौडीहा पुलिस पिकेट के समीप SBI के एक ग्राहक सेवा केंद्र में आज लगभग 4.5 लाख की लूट हुई। नीति आयोग आकांक्षी जिला योजना के तहत कृषि की नई तकनीक पर कृषकों को प्रशिक्षण का शुभारंभ आज कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज में किया गया। चतरा जिले में चल रहे विकास के कार्यों पर तकनीकी विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा को लेकर आज उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पलामू में हरिहरगंज के व्यवसायी की हत्या के विरोध में 3 घंटे तक छतरपुर थाना का घेराव किया गया। साथ ही छतरपुर और नौडीहा बाजार को भी बंद रखा गया। वहीं पिछड़ा वर्ग OBC एकता और अधिकार मंच ने व्यवसायी शुभम गुप्ता की हत्या की निंदा की है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बागान में सड़क पर वाहन लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद बिरसा नगर के युवक की पिटाई करने से मौत हो गई। थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना का घेराव किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। DD तमिल सहित 8 राज्यों में 12 आकाशवाणी FM केंद्र की दी सौगात। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हजारीबाग में देश के सबसे बड़े अक्षय पात्र रसोई घर का किया उद्घाटन। कहा, पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों का होगा सर्वांगीण विकास। ग्रामीण विकास विभाग सचिव चंद्रशेखर ने कहा, राज्य में पिछले 4 वर्षों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी हुई 47%। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया शुभारंभ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।